वेलकम स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि आखिर इंटीग्रेशन किस तरह से फिजिक्स में मददगार होता है, इंटीग्रेशन का कहाँ यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन का सही यूज फिजिक्स में कई बार उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है जब आपको एक्सेलरेशन गिवन हो और एक्सेलरेशन की मदद से आपको वेलोसिटी निकालना हो या वेलोसिटी के प्लेस पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। कई बार इन प्रॉब्लम्स में आपको पहले वेलोसिटी का फंक्शन गिवन होगा, वेलोसिटी की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। जब आप अल्टरनेटिंग चैप्टर 12th क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे आपको अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन, ये सब निकालने में इंटीग्रेशन मददगार होगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई किया जाए। देखिएगा, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन and rate of change of displacement is called velocity। दोनों की बेसिक डेफिनेशन को यूज करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखिए, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, सपोज एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इस एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। इस एक्सेलरेशन की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन 2। तो dv को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई dt। ये देखिए क्वेश्चन फॉर्म होती है dv बाई dt इक्वल टू 2। तो dv इक्वल टू आता है आपके पास में 2 dt। यहां कोई भी लिमिट की कंडीशन गिवन नहीं है, कुछ भी बताया नहीं गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि कोई इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था या मोशन में था। मतलब हम यहां पर विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। और विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन की बात जब कर रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv टू कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv को v लिखा जा सकता है और इंटीग्रेशन dt को t लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास v इक्वल टू 2t लिखा जा सकता है। जब वेलोसिटी आ गया, अब वेलोसिटी की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वापस गौर कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आइए, डिस्प्लेसमेंट मतलब dx बाई dt लिख सकते हैं आप 2t। वापस आप फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx इक्वल टू 2t dt लिखा जा सकता है। जब dx इक्वल टू 2t dt मल्टीप्लाई लिखा गया, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dx को x लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt। एक बार फिर इस क्वेश्चन में कोई भी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन t की पावर n dt को लिखा जा सकता है t की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt को लिखा जा सकता है t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। इसे लिख सकते हैं आप t²/2। तो x कैन बी रिटर्न 2। इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? दिस कैन बी रिटर्न t²/2। और अगर कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन होती, कुछ बोला जाता कि इनिशियल पार्टिकल रेस्ट पर है या पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो बात ठीक। अदरवाइज हम इससे डायरेक्ट लिख पाएंगे x इक्वल टू t² विदाउट एडिंग कांस्टेंट। तो x इक्वल टू t² यहां पे लिखा जा सकता है। तो देखो, हमने एक्सेलरेशन जब 2 था हमारे पास में, देख लो ध्यान से, एक्सेलरेशन जब आपके पास 2 था तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने पर आपने
इसकी मदद से वेलोसिटी निकाला और वो वेलोसिटी निकला आपके पास में 2t, और वेलोसिटी की हेल्प से जो आपने निकाला वो निकाला आपने डिस्प्लेसमेंट, जो कि लिखा जा सकता है x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन की मदद से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसकी मदद से समझेंगे कि आखिर किस तरह से एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।